Hello everyone. So, come and let's start our new topic from the thermodynamics, that is Gibbs Helmholtz equation in terms of work function. वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ द टर्म जो हमने प्रीवियस यूज़ की हैं वही हम देखो दोबारा से यूज़ करेंगे। वी नो दैट आपका जो ए होता है दैट इज़ ई माइनस टी एस, ये आपने पहले प्रूव किया है वर्क फंक्शन के लिए। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं with respect to t, this, so this will become minus of s। ये भी टर्म आपने पहले फाइंड आउट की हुई है। नाउ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ दिस s, इसकी वैल्यू है आपके पास। सो इस s वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ माइनस s इन अबव इक्वेशन। अगर ऊपर में उसको पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू ई प्लस टी कर्ल a डिवाइडेड बाय कर्ल t विद रिस्पेक्ट टू v वॉल्यूम। मतलब आपने ये जो इसकी वैल्यू थी यहाँ पे पुट कर दी, ये माइनस साइन था तो ये भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि दोनों माइनस में है। नाउ अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं और डेल के फॉर्म में कंप्लीट, तो ये हो जाएगा डेल ए इज इक्वल्स टू डेल ई प्लस टी इंटू क्या था कर्ल, तो अब इसके साथ भी आ जाएगा डेल ए डिवाइडेड बाय कर्ल टी इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। आफ्टर देन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज, जो आपकी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके लिए अगर हम देखें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, तो सेम एज आपके पास जो था वो है a इज इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। This will form curl A is equals to curl E minus T curl S minus S curl T, or you can write it like dA dE minus TdS minus SdT। इस तरीके से अभी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, डी की फॉर्म में। तो ये आपके पास यहाँ से इक्वेशन आती है। आफ्टर देन अब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपने कहाँ पुट करनी है, सी पुट वैल्यू ऑफ डी ई। डी ई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो आप क्या करेंगे, इस वाली जो डी ई की वैल्यू है ये आप कहाँ पुट करेंगे, अबव इक्वेशन में, इन अबव इक्वेशन। सो यहाँ पे जब डी ई की वैल्यू पुट करोगे, ये देखो जो डी ई है आपके पास, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी डी ए इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इसमें पुट कर दिया आपने डी ए। नाउ सिंस W एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है, माइनस पी डी। सो W की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो व्हाट विल फॉर्म, डी ए इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहाँ पे ये P की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। P की वैल्यू पुट करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि जो वॉल्यूम है और आपके पास एक तो वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर, इफ़ दीज टू आर
कांस्टेंट, तो क्या होगा, डी ए इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस टी डी एस, बिकॉज वॉल्यूम भी हो गया, मतलब ये पी डी वी, और उसके बाद टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। देखो ये जो डी टी है ये वाली टर्म होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, यहाँ तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये टर्म आपकी आएगी। नाउ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, डी ए इज इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल माइनस टी डी एस, ये हो जाएगा रिवर्सिबल के लिए। नाउ वी नो दैट फ्रॉम सेकेंड लॉ से हो जाएगा ये डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, और यू कैन राइट इट डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू टी डी एस, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट की, सो मार्क इट एज 2। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को आप यूज़ करेंगे, तो जो आपकी वैल्यू है डी क्यू रिवर्सिबल की, वो आपने कहाँ पुट करनी है, अबव इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी ए इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस टी डी एस इज इक्वल्स टू 0, तो डी ए क्या आ गया, 0। दिस इज फॉर द रिवर्सिबल। नाउ इफ वी कम टू नो फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, डी ए डी क्यू इररिवर्सिबल माइनस टी डी एस। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, टी डी एस किसके इक्वल है, डी क्यू रिवर्सिबल के इक्वल है ना, सो डी ए क्या हो जाएगा, डी क्यू इररिवर्सिबल माइनस डी क्यू रिवर्सिबल, सिंस डी क्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डी क्यू इररिवर्सिबल। देखो ये टर्म है, बड़ी है, और ये छोटी है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी ए जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो व्हेन दिस इज नेगेटिव, सो दैट्स मीन डी ए इज लेस देन 0। सो फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस डी ए विल बी लेस देन 0, और यू कैन से इट लाइक कि डी ए की वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। सो विद रिस्पेक्ट टू अगर आप फंक्शन देखते हो, वर्क फंक्शन, तो यहाँ से जो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है वो इस तरीके से फॉलो होती है। उसके बाद आपके पास आता है कॉन्सेप्ट गिब्स फ्री एनर्जी का। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो जो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी होती है दैट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल जी, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज़ द अवेलेबल एनर्जी। ये एक ऐसी अवेलेबल एनर्जी है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, मतलब अनअवेलेबल नहीं होगी, ये अवेलेबल होगी, अवेलेबल एनर्जी जिसको आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक और इज वर्क ऑफ, यू कैन से ये वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन है, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि नेटवर्क जितना भी होता है वो आपके पास क्या होगा, गिव्स फ्री एनर्जी में। नाउ मैथमेटिकली वी कैन राइट इट लाइक G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस, और यू नो दैट H इज इक्वल्स टू E प्लस पी वी, और यू कैन राइट इट H इज E प्लस पी वी माइनस टी एस। इस H को आपने यहाँ पे पुट किया, G की वैल्यू ये आ गई। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल, जब आप डिफरेंशियल लेते हैं, सो आफ्टर डिफरेंशियल व्हाट विल कम, डेल G इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी।
क्लियर? नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ आपको पता है कि जो डी ई होता है वो क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू. सो इस वैल्यू को हम ऊपर पुट कर सकते हैं. सो द इक्वेशन बिकम्स डी जी, you take it as g because of differential. So this become dg is equals to dq plus dw plus pdv plus vdp minus tds minus sdt. सब टर्म ऐसे आ जाएंगे, डी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे. नाउ फ्रॉम सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग dq is equals to tds. You can write second law. So you can put it, dq की वैल्यू पुट कर सकते हो आप ये. तो यहाँ से जो dg होगा वो क्या आ जाएगा, tds माइनस dw प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस एस जी टी. तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया. सो डी जी की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, सॉरी पॉजिटिव है, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी. नाउ इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पी एंड टी अगर ये कांस्टेंट हो जाते हैं, सो व्हाट विल हैपन, डी G is equals to dW plus PD. और आप पढ़ रहे थे वर्क ऑफ एक्सपेंशन के बारे में. सो फॉर वर्क ऑफ एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, DG को, DG इज इक्वल्स टू DW माइनस ऑफ PDV एक्सपेंशन, क्योंकि W की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ PDV, नॉट PDV. तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, देखो माइनस और माइनस प्लस ही होता है, तो इसको आपने टर्म को ज्वाइन करके लिख दिया. अब ये जो टर्म है जो आप DW को डिनोट कर रहे हो, DW डिनोट कर रहा है आपकी मैक्सिमम वर्क को, विच कैन बी इक्वल टू द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, और यू कैन से इट लाइक वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन. मतलब इसमें वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी आ गया और वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन भी आ गया. हेंस वी कैन री राइट इट एज डी जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन. देखो यहाँ पे डी डब्ल्यू ऑलरेडी था, ठीक है, और यहाँ पर फिर से डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई. तो मतलब ऑल ओवर ये क्या हो गया, कंप्लीट वर्क हो गया कि नॉन एक्सपेंशन का भी आ गया और एक्सपेंशन का भी आ गया. सो ऑल ओवर ये नेट एक्सपेंशन हो गया कि जो डी जी की वैल्यू है वो नेट वैल्यू आ गई, कंप्लीट वैल्यू आ गई वर्क की, विद एक्सपेंशन और विद नॉन एक्सपेंशन. सो अगर अब हम देखें कि जो आपका वर्क है, इफ़ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर आपका सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन, माइनस ऑफ डी जी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू ऑफ नॉन एक्सपेंशन. जब बाय वर्क होता है तो वो माइनस हो जाता है, तो ये हो गया आपके पास. अब यहाँ से ये माइनस और माइनस, कंप्लीट माइनस, क्योंकि वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, सिस्टम काम कर रहा है, तो ये नेगेटिव साइन आ गया. ये हमने कल भी किया था टर्म में, जो आपने प्रूव करना था. सो हैंस जो आपका डिक्रीज होगा गिब्स फ्री एनर्जी में, जितनी भी आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें जो डिक्रीज होगा इज़ इक्वल टू द डिक्रीज इन द वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन. कि जितना ये डिक्रीज करेगा उतना ही ये डिक्रीज करेगा, जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ये भी इंक्रीज कर जाएगा. एज यूजफुल वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क, और यू कैन से द नेटवर्क, जितनी भी अवेलेबल एनर्जी है वो माइनस साइन से डिनोट कर रहे हैं कि अगर वो जितनी भी कम हो जाती है तो आपका ये वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन भी उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा. तो यहाँ से ये गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास.